Welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इंडिया का पहला विशाल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। आज हम मिलने वाले हैं उस रूलर से जिसने दुनिया के ग्रेटेस्ट एम्पायर में काउंट किए जाते हैं। एक ऐसे किंग जो पहले कन्क्वेरर थे, फिर ह्यूमैनिटेरियन बन गए, जिसने वॉर से ज़्यादा पीस को इम्पोर्टेंस दिया, और उसका नाम था सम्राट अशोक। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप एक पावरफुल किंग होते और एक वॉर जीत जाते तो आप सेलिब्रेट करते या रिग्रेट? मोस्ट पीपल सेलिब्रेट करते, लेकिन अशोका ने जीतने के बाद वो रोए, और इसी वजह से वो हिस्ट्री में यूनिक हैं। आज हम उसी इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी पर जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हम अशोका लाइफ एट अ ग्लांस हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो अशोका जो है ना, मौर्यन एम्पायर के रूलर थे जिनका जन्म 304 BC अराउंड हुए। इनके फादर थे बिंदुसार और ग्रैंड फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। सो क्लास मतलब अशोका एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ था, लेकिन किंग बनना उसके लिए इजी नहीं था। अर्ली लाइफ में अशोका ब्रेव और इंटेलिजेंट प्रिंस माने जाते थे। उससे गवर्नर बनाया गया था तक्षशिला और उज्जैन का। जैसे आज ना IAS ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस दिया जाता है, वैसे ही अशोका को ना गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला वहाँ से। अब इनकी एसेसन की बात करें तो बिंदुसार के डेथ के बाद ना सक्सेशन स्ट्रगल हुआ। कई ब्रदर्स थ्रोन की क्लेम किए। लॉन्ग स्ट्रगल के बाद 268 BC में ना अराउंड अशोका एम्परर बनते हैं। ठीक है, अब इनकी रूल की बात करें तो रूल्ड ये अप्रॉक्सीमेटली 37 ईयर्स के अराउंड इन्होंने रूल किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट। तो क्लास अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट फेमस वॉर, कलिंगा वॉर, जो अराउंड 261 BC में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है कि कलिंगा इम्पॉर्टेंट क्यों था? प्रेजेंट डे उड़ीसा रीजन में ये पड़ता है। रिच थे, इंडिपेंडेंट था, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन था, एंड स्ट्रॉन्ग जो है ना मैरीटाइम ट्रेड था यहाँ पे। तो अशोका चाहते थे कि कलिंगा को ना मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड करना, और वॉर शुरू हुई। इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, वेपन्स, बैटलफील्ड, केओस एवरीवेयर, और रिजल्ट अशोका जीत गए। लेकिन ये विक्ट्री ना उसकी लाइफ की बिगेस्ट डिफीट बन गई। वॉर कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू अशोका ओन इंस्क्रिप्शन, उन्होंने जो अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी उनमें था कि अराउंड 1 लाख की मृत्यु हुई, 1.5 लाख डिपोर्ट हुए, और काउंटलेस इंजरी हुई। सो क्लास 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि वॉर ख़त्म हो चुकी है, बैटलफील्ड में बॉडीज़ पड़ी है, फैमिली रो रही है, चिल्ड्रन और ऑर्फन हो गए, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए। अशोका ने ये सब देखा और उसके अंदर ना कुछ बदल सा गया। अब अशोका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या बदल गया उसके अंदर। सबसे पहले हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सो आप सब ने सुना होगा ना कि सम विक्ट्रीज कॉस्ट टू मच, और कलिंगा वॉर ना अशोका के लिए वही विक्ट्री थी। वॉर के बाद ना अशोका डीपली डिस्टर्ब हो गए। उसने रियलाइज़ किया कि टेरिटरी जीतना ईजी है, दिल जीतना डिफ़िकल्ट है। उसने डिसाइड किया कि नो मोर कन्क्वेस्ट बाय वॉर। क्लास यही मोमेंट अशोका का ऑर्डिनरी किंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर बनाता है उन्हें। अशोका ने अडॉप्ट किया धम्मा, कंपैशन, मोरालिटी, नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन वेलफेयर। उसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, फोर्स नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब आते हैं अशोकन फैमिली के बारे में। अशोका's फैमिली क्विक फैक्ट सेक्शन है कि क्वीन कौन थी? असंधिमित्र थी, देवी थी, एंड तिसरक्का थी। चिल्ड्रन कौन था? महेंद्र एंड संघमित्रा। वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प स्प्रेड बुद्धिज़्म, स्पेशली श्रीलंका में यही लोग जो हेल्प किए बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। महेंद्र और संघमित्रा बुद्धिज़्म के मिशनरीज बन गए और बुद्धिज़्म इंडिया से बाहर स्प्रेड हुआ। अब बात करते हैं अशोका के धम्मा के बारे में। ठीक है, कोर ऑफ हिज रूल। तो क्लास एक कॉमन मिस्टेक ना हम सब करते हैं एज अ UPSC एस्पिरेंट, दे थिंक बुद्धिज़्म मीन्स धम्मा। गलत बात। अशोका का ना धम्मा एक रिलीजन नहीं था, ये एक मॉरल कोड था, अ कोड ऑफ एथिकल लिविंग। थिंक अबाउट इट। स्कूल का ना रूल बुक रिलीजन नहीं होता, लेकिन बिहेवियर गाइड करता है ना। एग्जैक्टली वैसे ही धम्मा सोसाइटी को गाइड करता था। अब प्रिंसिपल ऑफ धम्मा की बात करें तो रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट पेरेंट्स। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, काइंडनेस टू सर्वेंट एंड स्लेव्स, चैरिटी,
कंपैशन फॉर एनिमल, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, मॉरल कंडक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बात की गई। क्लास नोटिस वन थिंग, कहीं भी टेम्पल बिल्डिंग या रिचुअल्स की बात नहीं है। धम्मा फोकस करता है हाउ टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, सिर्फ इस बात पे। अब बात करते हैं वेलफेयर मेजर्स बाय अशोका। तो क्वेश्चन है कि एक गुड रूलर का काम क्या होता है? सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करना? नहीं, पब्लिक वेलफेयर। अशोका स्टार्टेड मेडिकल फैसिलिटी, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, वेल्स ऑन द रोड, रेस्ट हाउसेस, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करने लग गए। अब एक एग्जांपल लो, जैसे आज गवर्नमेंट हाईवे पर ना कुछ जगह जगह पे ना कुछ ऐसे यात्री सेल बनाते जहाँ पे लोग जाके रुक सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, है ना। अशोका भी एग्जैक्टली पब्लिक वेलफेयर पर फोकस कर रहे थे। 2300 साल पहले की बात है ये। अब धम्मा महामंत्रस के बारे में बात करें तो स्पेशली ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे। पर्पस क्या था? पर्पस था कि वेलफेयर, मॉरल गाइडेंस करना, पब्लिक इंटरैक्शंस करना, ठीक है। अब अशोका की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। क्लास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। वॉज अशोका टॉलरेंट? येस, वेरी मच टॉलरेंट। अशोका ना रिस्पेक्ट करते थे सारे रिलीजन का। उसका बिलीव था कि सब पे पन्ना भावंतु सुखिंता, मतलब मे ऑल बीइंग बी हैप्पी। ही डिस्करेज रिलीजियस इंटॉलरेंस, प्रमोट हार्मनी। इम्पॉर्टेंट कि अशोका ना बुद्धिस्ट, मतलब अशोका बुद्धिस्ट थे, एक फॉलोवर थे, लेकिन उसने बुद्धिज़्म इम्पोज नहीं किया किसी पे। ये मॉडर्न सेक्युलरिज्म की ना स्पिरिट जैसा है कि जैसे रिस्पेक्ट ऑल फेवर नन, ऐसा वाला टाइप। अब बात करते हैं अशोका की टाइटल के बारे में। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में ना उनका नाम कम मिलता है, इंस्टेड टाइटल्स मिलते हैं, जैसे देवम प्रिया मीनिंग बिलव्ड ऑफ द गॉड, प्रियादर्शी मतलब वन हु लुक अपॉन ऑल विथ अफेक्शन। क्लास यूपीएससी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस पे आया है। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म वर्सेस धम्मा के बारे में, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स क्लियर द कन्फ्यूज़न। बुद्धिज़्म का मतलब, बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जो बुद्धा के द्वारा खोजे गए थे, फोकस करता है निर्वाण पे एंड मोनेस्टिक ट्रेडिशन पे। धम्मा क्या है? धम्मा ना अशोका का एक एथिकल पॉलिसी था जो फोकस करते थे सोशल हार्मनी पे, यूनिवर्सल वैल्यू पे, एप्लीकेबल था सबके लिए, एवरीवन। सिंपल एग्जांपल, बुद्धिज़्म जो है ना एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और धम्मा सेलेक्टेड मॉरल लेसन है फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, नाउ कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। हाउ डू वी नो अशोका के थॉट? आंसर है इंस्क्रिप्शन। अशोका गोट मैसेज इनग्रेव्ड ऑन रॉक पिलर अक्रॉस द एम्पायर। हर जगह वो रॉक पिलर्स पे जो है ना अपने मैसेज को इनग्रेव्ड कराते थे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, आज पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। अशोका यूज़ करते थे स्टोन, बिकॉज स्टोन सर्वाइव लॉन्गर। तो ये स्मार्ट मूव था उनका। टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो मेजर रॉक एडिक थे एक, दूसरा माइनर रॉक एडिक, पिलर एडिक, माइनर पिलर एडिक एंड केव इंस्क्रिप्शन। तो ये 5 तरीके के जो है इंस्क्रिप्शंस वो यूज़ करते थे। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करें तो मोस्टली ना प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे और कहीं कहीं जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी यूज़ करते थे। नॉर्थ वेस्ट में जैसे खारोस्ती, सम रीजन ग्रीक एंड अरेमिक भी यूज़ किए हैं। दिस शोज कि मौर्यन एम्पायर वॉज कल्चरली डाइवर्स, ओके। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद अशोका। लेट्स क्विकली रिवाइज। लुम्बिनी बर्थ प्लेस था बुद्धा का, ठीक है। बौद्ध गया इनलाइटनमेंट हुआ, सारनाथ फर्स्ट सरमन मिला, कुसिनारा महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है। सांची फेमस स्तूपा जहाँ पे अशोका का पैट्रोनेज भी मिला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्विक रिवीजन राउंड करते हैं। सो क्विकली आंसर, ओके। अशोका कब बने किंग? 268 BC में। कलिंगा वॉर कब हुआ? 261 BC में। टर्निंग पॉइंट क्या था अशोका की लाइफ का? कलिंगा वॉर था। अशोका का मोरल कोड क्या था? धम्मा। स्पेशल वेलफेयर ऑफिसर का नाम क्या था? धम्मा महामंत्रस। मेन टाइटल क्या था? देवम प्रिया एंड प्रियादर्शी। स्क्रिप्ट मोस्टली किस में लिखी गई थी? ब्राह्मी। नेशनल एम्बलम कहाँ से आया हमारा? तो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। लेट्स कंक्लूड क्लास। अशोका की स्टोरी ना हमें एक पावरफुल लेसन देती है।
मोस्ट ऑफ रूलर जो है ना बिकेम ग्रेट बिकॉज दे विन वॉर्स. अशोका बिकेम ग्रेट बिकॉज ही अंडरस्टूड द कॉस्ट ऑफ वॉर. उनको समझ आया कि क्या कॉस्ट है, कितनी ह्यूमन लाइफ जाती है उसके पीछे. एंड ही टॉट दैट कन्क्वेट बाय स्वॉर्ड इज़ टेम्प्रेरी. आप जो लड़ाई लड़ते हो वो टेम्प्रेरी है, पर जब आप कंपैशन से लड़ते हो दैट इज़ परमानेंट. ओके, और इसीलिए आज भी 2300 साल बाद अशोका का लायन कैपिटल हमारा नेशनल एम्बलम है, और अशोकन चक्र जो है, अशोका चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में है. ट्रू स्ट्रेंथ इज़ नॉट डिफीटिंग अदर्स बट इन कंट्रोलिंग वन सेल्फ एंड सर्विंग ह्यूमैनिटी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हम बात करेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. If you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.